नमस्कार दोस्तों, क्विट सेल्फ स्टडी में आप लोग का स्वागत है। यदि आपने 10वीं कक्षा परीक्षा को उत्तीर्ण कर ली है और बेहतर करियर के अवसर की तलाश में हैं और आपके पास 10वीं के बाद आईएएस अधिकारी कैसे बने और 10वीं के बाद यूपीएससी की तैयारी कैसे करें जैसे प्रश्न हैं, तो आप सही जगह पर हैं। बने रहिए। इस लेख में हम आईएएस अधिकारी तैयारी से लेकर आईएएस अधिकारी बनने तक सब कुछ कवर करेंगे। आईएएस परीक्षा यानी सिविल सेवा परीक्षा यूपीएससी द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है और यह एक ऐसी परीक्षा है जिसे आप ही ग्रेजुएशन के साथ बाद में कोई भी डिग्री अपनाकर दे सकते हैं, ताकि आप अपनी ही यूपीएससी की तैयारी की यात्रा किसी भी कक्षा से शुरू कर सकते हैं। यहाँ तक कि 10वीं से भी आप भले ही एक कठिन होगा, यदि आपके पास सही ज्ञान और समर्थन है तो आप सब कुछ प्रतिबिंब करके और समक्ष होंगे। 10वीं के बाद आईएएस अधिकारी कैसे बने? आईएएस का मतलब भारतीय प्रशासनिक सेवा और संघ लोक सेवा आयोग। यूपीएससी आईएएस अधिकारी के भूमिका के लिए योग्य उम्मीदवारों को चयन और भर्ती करने के लिए हर साल सिविल सेवा परीक्षा सीएस आयोजित करता है। आईएएस परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आपके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, कॉलेज, संस्थान से कोई भी डिग्री हो और आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। इस परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत के साथ साथ उचित निर्देशन और मार्गदर्शन भी आवश्यकता होती है। भले हुए आपने अभी 10वीं कक्षा पूरी करी हो, आप निम्नलिखित कदम उठाकर निश्चित रूप से 10वीं के कक्षा के बाद आईएएस बनने के अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। 10वीं के बाद आपको 11वीं कक्षा में कोई भी स्ट्रीम या विषय लेना होगा। 11वीं कक्षा के विषयों का चयन करने के पहले आईएएस परीक्षा पाठ्यक्रम और उसके मानदंडों को विश्लेषण करें। इंटरमीडिएट कक्षा 12वीं के बाद आपको भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, कॉलेज, संस्थान से अपना स्नातक किसी भी स्ट्रीम से पूरा करना होगा। अपनी स्कूली शिक्षा स्नातक में आप कुछ आईएएस मूलभूत पाठ्यक्रम ले सकते हैं, जिसके आपके संबंधित विषयों और आपकी आईएएस अधिकारी दोनों में लाभ होगा। 3 से 4 साल की डिग्री के बाद यदि आपको आवश्यक लगे तो आप 1 साल के लिए ही पूर्णकालीन आईएएस कोचिंग में दाखिल ले सकते हैं या आप स्वयं अध्ययन शुरू कर सकते हैं। कोचिंग के बाद आपको यूपीएससी सीएस परीक्षा, आई प्रीलिम और मेंस लिखनी होगी। यदि आपने सीएस मुख्य परीक्षा को उत्तीर्ण कर ली है तो आपको दिल्ली के साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यूपीएससी की अंतिम मेरिट लिस्ट सूची में मुख्य परीक्षा में साक्षात्कार दोनों के अंग में शामिल होंगे। आईएएस बनने के लिए आपको अखिल भारत मेरिट लिस्ट सूची में 1 से 95 के बीच में रैंक होनी चाहिए। यह हर साल रियुक्ति की संख्या पर निर्भर करता है। 10वीं के बाद यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, यह एक महत्वपूर्ण सुझाव है। 10वीं कक्षा के बाद आईएएस परीक्षा की तैयारी अपने इस उम्र में अपने करियर का फैसला किया है, जहां आपके पास 6 से 7 साल के आसपास पर्याप्त समय है। यानी अब आपकी उम्र 14 से 16 साल के बीच होगी, क्योंकि आईएएस परीक्षा के लिए आवेदन करने की न्यूनतम उम्र 21 है साल। दूसरे के बावजूद आपके पास तैयारी के लिए पर्याप्त समय है। 10वीं के बाद यूपीएससी की तैयारी शुरू करने में आपकी सहायता के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। खुद को तैयारी करें। 10वीं के बाद यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, यह समझने और पहले आपको सबसे पहले खुद को यूपीएससी आईएएस की तैयारी यात्रा के लिए तैयार करनी होनी चाहिए। आईएएस परीक्षा में सफल होने के लिए आपको मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहना होगा। आपके लक्ष्य निर्धारित करें और अपना समय प्रभावी ढंग से आवंटित करें। यदि आपको लगता है कि आईएएस बनना एक अच्छा करियर विकल्प है तो पहले ही तैयारी में जाएं और निम्नलिखित विषयों पर ही कुछ शोध करें। हमारे समाज में आईएएस अधिकारी की सकारात्मक छवि के कारण कई छात्र बिना सोचे समझे तैयारी शुरू कर देते हैं, भले वे वास्तव में इस नौकरी के लिए मानसिक रूप से तैयारी हो या नहीं, और फिर कुछ समय के बाद तैयारी बंद कर देते हैं। सबसे पहले आपकी ताकत और कमजोरी को पहचानें, यह ध्यान में रखते हुए कि इस परीक्षा के को पास करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होगी। आईएएस एक करियर क्षेत्र के रूप में देखने से पहले आपको इस नौकरी के फायदे और नुकसान का पहचान करनी चाहिए। साथ ही यह भी जानना चाहिए कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं। क्या आप समाज का अधिक ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं या फिर आप एक वाक्य जनहित काम करने के लिए इच्छुक हैं? आईएएस को नौकरी से ज्यादा एक ऐसी सेवा है के रूप में जाना जाता है जिसमें आप समाज और उसके विकास के लिए
हमेशा तैयारी रहते हैं, जबकि नौकरी रोजगार की एक स्थिति है। एक पूर्णकालिक या अंशकालीन पद कार्य करना एक टुकड़ा है, विशेष रूप से एक विशिष्ट कार्य जो किसी भी व्यापक के दिनचर्या के हिस्से के रूप में एक सहमत मूल्य पर किया जाता है। आईएएस अधिकारी की भर्ती प्रक्रिया समझे। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा सीएसआई की परीक्षा एक समय लेने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि इनमें भारत में कई अन्य प्रतिस्पर्धा में परीक्षाओं में से विपरीत कई चरण और व्यायाम हैं। लेकिन 10वीं कक्षा के बाद किसी भी उम्मीदवारों के लिए इस परीक्षा को पास करना असंभव नहीं है। दृष्टिकोण और मानसिक संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी हर साल 3 चरणों में सिविल सेवा परीक्षा में सीएस आयोजित करता है। प्रारंभिक परीक्षा 2 पेपर के वास्तविक प्रकार का बहुविकल्प प्रश्न आधारित है। सिविल सेवा परीक्षा मुख्य परीक्षा में 9 पेपर में लिखित और वर्णनात्मक प्रारूप आधारित है। व्यक्तिगत परीक्षण और साक्षात्कार यूपीएससी बोर्ड के सदस्यों के साथ यूपीएससी सिलेबस को जाने। यूपीएससी पाठ्यक्रम आपकी यूपीएससी परीक्षा यात्रा में आपका सच्चा गुरु होगा। आईएएस परीक्षा की तैयारी से पहले यूपीएससी और पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से पढ़ ले। यूपीएससी ने आईएएस परीक्षा को पाठ्यक्रम को 2 चरणों में पूरी तरह से कवर किया है, जो इस प्रकार को दिया गया है। यूपीएससी पाठ्यक्रम को पढ़ने से आपको उन विषयों को समझने में मदद करेगी जिन विषयों पर आप प्रत्येक पेपर के लिए ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। 10वीं के बाद सही विषय कैसे चुने। 10वीं कक्षा के बाद केवल उन्हीं विषयों का ही चयन करें जिसमें आपकी रुचि हो और यूपीएससी परीक्षा पाठ्यक्रम को पढ़कर आईएएस परीक्षा में उन विषयों का भी भूमिका भी जांचें। प्रीलिम और मेंस दोनों की तैयारी एक साथ शुरू करें। अभी आपके पास बहुत समय है, इसलिए प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए एक साथ पढ़ाई शुरू करें। आईएएस प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के समान रूप से निरंतर फोकस की आवश्यकता होती है। प्रत्येक आईएएस परीक्षा की एक अद्वितीय भूमिका निभाता है। प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आप आईएएस मुख्य परीक्षा के लिए उपस्थित होंगे और एक बार जब आप मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेंगे तो आपको साक्षात्कार देने के लिए ही योग्य हो जाएंगे। सभी विषयों पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि प्रत्येक से कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह हर साल बदलता रहता है। आईएएस परीक्षा की तैयारी के लिए कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना एक बहुत महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों छात्रों के लिए एक मौलिक अवधारणाओं और सिद्धांतों को सीखने के लिए एक अच्छा संसाधन है। यूपीएससी अधिकांश प्रश्न सीधे एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक से पूछता है। मानक पुस्तक पढ़े। आईएएस टॉपर और विशेषज्ञ हमेशा उम्मीदवारों को मानक पुस्तकों पर जाने से पहले एनसीईआरटी पुस्तकों के साथ साथ अपनी यूपीएससी तैयारी शुरू करने की सलाह देते हैं। हालांकि आईएएस परीक्षा के लिए सही पुस्तकों का चयन करना एक महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ मानक यूपीएससी पुस्तक हैं जो आपको आईएएस परीक्षा की तैयारी में मदद करेगी। इतिहास अनुभाग के लिए स्वतंत्र के लिए भारत का संघर्ष बिपिन चंद्रा नितिन सिंघानिया द्वारा भारतीय कला और संस्कृति आदि। भूगोल अनुभाग के लिए परमानंद भौतिक भूगोल जीएसओ लियोडो वर्ल्ड एवं एटलस ओरिएंट ब्लैक 7 आदि। इतिहास अनुभाग के लिए स्वतंत्र के लिए भारत का संघर्ष बिपिन चंद्रा नितिन सिंघानिया द्वारा भारतीय कला और संस्कृति आदि। भूगोल अनुभाग के लिए परमानंद भौतिक भूगोल जीएस लियोडो और एटलस ओरिएंट ब्लैक 7 आदि। इतिहास अनुभाग के लिए स्वतंत्र के लिए भारत का संघर्ष बिपिन चंद्रा नितिन सिंघानिया द्वारा भारतीय कला और संस्कृति आदि। भूगोल अनुभाग के लिए परमानंद भौतिक भूगोल जीएस लियोडो वर्ल्ड एटलस ओरिएंट ब्लैक 7 आदि। भारतीय राज्य व्यवस्था अनुभाग के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत। भारतीय अर्थशास्त्र अनुभाग के लिए नितिन सिंघानिया द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए समस्यायिक घटनाएं पत्रिकाएं जैसी योजनाएं कुरुक्षेत्र आदि। जीएसएटी टाटा मेगरा हिल सोसाइटी और मैनुअल मौखिक और गैर मौखिक तर्क आरएस अग्रवाल आदि। नोट्स बनाना जरूरी है। पढ़ने के साथ साथ नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी नोट्स बनाएं और उन पर लगातार दोहराते रहिए। यूपीएससी की किताबों को एनसीईआरटी के मानक पुस्तकों को दैनिक आधार पढ़े और उन काम समझे, क्योंकि अवधारणा निर्माता है और नींव के रूप में ही काम करती है। और तीव्र संशोधन करे के लिए अपनी संक्षिप्त नोट्स बनाएं। यदि आप आईएएस परीक्षा को सफल होना चाहते हैं तो अखबार पढ़ना आपकी दिनचर्या का एक हिस्सा होना चाहिए। समाचार पत्र नोट्स बनाना और नोट्स बनाकर रखना एक अधिक जानकारी के लिए ही ले सकते हैं। पुराने प्रश्न पत्र देखें और मॉक टेस्ट की संख्या का प्रयास करें। एक बार जब आप यूपीएससी परीक्षा पाठ्यक्रम को समझ लेते हैं
तो आप एक यूपीएससी द्वारा ही पूछे गए प्रश्नों के प्रकार का विश्लेषण करने के लिए पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को देख सकते हैं। पढ़ने के बाद पुराने प्रश्न पत्र को हल करने का ही प्रयास करें और इस प्रक्रिया को समय समय पर ही दोहराते रहिए। आप अपनी आईएएस की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए यूपीएससी सिविल सेवा मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जो आईएएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत फायदेमंद होगा। साप्ताहिक आधार पर रिवीजन करने की आदत विकसित करें। उम्मीदवारों द्वारा दिए जाने वाली सबसे आम गलतियां में से एक है एक ही विषय पर बड़ी संख्या पर किताबों खरीदने और हर किताब को पढ़ना। उसकी ज़रूरत नहीं है। एक ही विषय को कई बार किताबों को रखने से बेहतर है कि एक ही किताब को कई बार पढ़ा जाए। पढ़ना जारी रखें, भले हुए आपके दैनिक आधार पर ऐसा करना एक कठिन होगा। साप्ताहिक पर कम से कम 1 से 2 बार अध्ययन जरूर करें। एक ही किताब पढ़ें लेकिन बार बार पढ़ें।